पता ही नहीं चला ये यात्रा कब वहां तक पहुंच गया। क्योंकि एक बार जब आप पढ़ाई को हॉबी बना लेते हैं तो फिर पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प दिखता नहीं है। जॉब करते हुए पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। हिंदी भाषा साहित्य में मार्क्स अच्छा आता है। नमस्कार, हमारे साथ रोशन कुमार जी हैं और 67वें बीपीएससी में शानदार सफलता प्राप्त की है। विद्यालय की तरफ से आपको ढेरों बधाई। रोशन जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, अभी मैं दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हूँ। मूलतः मैं बिहार से हूँ, बिहार में मराठी ग्राम से हूँ और फिलहाल मैं अभी दिल्ली मेट्रो में स्टेशन कंट्रोलर के पद पर कार्यरत हूँ। रोशन जी, कृपया आप अपने ऑफिसर बनने की जो जर्नी है वो कितना आसान रहा या कितना कठिन रहा, उसके बारे में कुछ। सर, जॉब करते हुए आसान तो नहीं रहा। दिल्ली मेट्रो एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनी है और अपने कम्यूटर को अच्छी सर्विस देती है, लेकिन वहाँ जॉब करना भी एक जो चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। जॉब करते हुए पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा, लेकिन जब आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जिसमें कि आपको आर्थिक भार भी लेना होता है तो आपको जॉब करना ही पड़ता है। जॉब करते हुए पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी बाकी लोग जो हमारे परिवार है या बाकी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका सहयोग मिलते रहा और यह आसान बना दिया, पूरी यात्रा को आसान बनाया। ऐसे पृष्ठभूमि से जैसे आते हैं जहाँ पे चीज़ों को अगर पढ़ाई को अगर लेके आगे चलना है या किसी तरह करना है तो वो काफ़ी कठिन होता है। उस चैलेंज को कैसे पूरा किया? नहीं सर, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट पहले से ही था। पढ़ाई में इंटरेस्ट था और शुरुआत से ही था कि यूपीएससी का तैयारी करना है, लेकिन जब यूपीएससी में सफलता नहीं मिली और मेरा जॉब अर्ली फेज में लग गया। बीपीएससी एक तरह से यूपीएससी के बाद तैयारी हॉबी जैसा हो गया। अच्छा। तैयारी हॉबी जैसा हो गया और उसमें लगे रहे। पता ही नहीं चला ये यात्रा कब वहां तक पहुंच गया। क्योंकि एक बार जब आप पढ़ाई को हॉबी बना लेते हैं तो फिर पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प दिखता नहीं है। जब तक कि सफल नहीं हो जाते हैं तब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। आपने 10वीं 12वीं की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से की और किस माध्यम से की? 10वीं की पढ़ाई मेरा सीबीएसई बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से था। 12th भी मेरा इंग्लिश मीडियम में ही था। ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया और वहाँ से माध्यम हिंदी रहा मेरा। अच्छा। और वहाँ से मैंने हिंदी माध्यम का ही चुनाव किया तैयारी के लिए। तो एक जैसे आपके बिहार में बहुत प्रचलित कहावत है कि नौकरी करो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। नहीं, सभी नौकरी का रिस्पेक्ट है, सभी नौकरी का आदर है। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में भी लोग अच्छा कर रहे हैं। चूँकि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना था इसलिए मैंने दिल्ली फॉर्म भरा और दिल्ली में रोजगार का उपाय सोचा। नहीं, जैसे बीपीएससी का आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आप अपने पिछले अटेम्प्ट को किस तरह देखते हैं? मेरा बीपीएससी का ये 6th अटेम्प्ट था और मेरे साथ दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा पीटी बहुत कम मार्क्स से 1 मार्क्स के अंदर से बार 3 बार एक मार्क्स से रह गया। उसके बाद 2 बार ही मेंस लिखने का मौका मिला, 64th और फिर ये आपका 67th। 64th में भी कुछ गलतियां हो गई थी और जिसको कि 67th में मैंने दूर किया और उसके बाद परिणाम सामने आए। मैं अगर सत्य बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इस मामले में, अगर 1 मार्क्स है, क्योंकि जर्नी था। जब तक सफलता नहीं था तब तक एग्जाम देना ही देना था और मान रहे थे ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, जहाँ लाखों बच्चे बैठ रहे हैं और सब में समान क्षमता है। किसी कोई कारण से कोई 1 मार्क्स से चूक जा रहा है, कोई 2 मार्क्स से चूक रहा है, कोई लोग सेलेक्ट हो जा रहा है, तो विशेष अंतर नहीं है। सिर्फ हमको कंटिन्यूटी मेंटेन करना था, हमको एग्जाम देते रहना था। आपके वैकल्पिक विषय का चुनाव जो आपने किया उसका आधार क्या रहा, क्या सोच कर किया? वैकल्पिक विषय मेरा हिंदी भाषा एवं साहित्य था और हिंदी भाषा साहित्य का कारण ये था कि लोग कहते थे कि तुम्हारा लेखनी जो है सो ठीक है, तुम इसमें कर सकते हो अच्छा। और इस बार भी हिंदी भाषा साहित्य में मेरा मतलब अपेक्षा से अच्छा ही मार्क्स रहा है, ठीक मार्क्स। साहित्य में अक्सर मार्क्स इतना ज्यादा नहीं आता है, तो बाकी दूसरे अगर सब्जेक्ट और विषयों को देखें नहीं सर, हिंदी भाषा साहित्य में मार्क्स अच्छा आता है। कुछ 1-2 एग्जाम में कम भी रहा है, एवरेज भी रहा है, लेकिन हिंदी भाषा साहित्य में इस बार भी अच्छा मार्क्स। मेरा मूल स्वभाव जो था, मेरा बचपन का स्टडी हिंदी मीडियम में हुआ था। 8th तक मेरा हिंदी मीडियम ही था। 8th के बाद सीबीएसई बोर्ड में गए और 8th में सीबीएसई बोर्ड में जाने के बाद भी और +2 करने के बाद भी ये लगते रहा कि मेरा जो अभिव्यक्ति हो सकता है वो हिंदी माध्यम में बढ़िया हो सकता है। इसीलिए हो सकता है उसका कुछ खामियाजा भी मिला हो,
लेकिन हम इसीलिए जिसमें हमारा व्यक्ति अच्छा रह सके हमने हिंदी भाषा का चयन किया। शुरू में तैयारी के लिए सही सलाह कहाँ से मिली? शुरुआत में थोड़ा सा सलाह का कमी महसूस हुआ, क्योंकि उस समय इंटरनेट, यूट्यूब या फिर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था जिस समय हम तैयारी शुरू कर रहे थे, या था भी तो उसका पेनिट्रेशन उतना नहीं था। और 2010 में जॉब के बाद 14 से मैंने इस तैयारी को प्रारंभ किया। 14 से तैयारी प्रारंभ किया और कुछ सीनियर्स थे, कुछ मित्र जो पहले से इस तैयारी में लगे हुए थे, उन्होंने हेल्प किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह का नहीं था जिसमें कोई सलाह दे सकते थे इस चीज़ के ऊपर, या कोई पहले से तैयारी किए हों या पहले कोई बड़े भाई रहे हों, इस तरह का कुछ था नहीं। लेकिन मित्र लोग का सहयोग काफ़ी मिला, मित्र लोग ने काफ़ी सहयोग किया। बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ जॉब करना, ये कितना कठिन रहा इस पूरे जर्नी? ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि समय नौकरी करते हुए कम मिलता है, समय नौकरी करते हुए थोड़ा कम मिलता है। और जब आप एक अच्छे संस्था में होते हैं जहाँ का मतलब सेवा का एक गुणवत्तापूर्ण सेवा दिया जाता हो अपने लोगों को, तो वहाँ नौकरी हर समय चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे डाइवर्जन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं, आप जब जॉब करते हुए कर सकते हो तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं? क्या उनका कंसंट्रेशन या किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ निरंतरता लगाए रखना चाहिए, निरंतरता बनाए रखना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अगर इस तैयारी में आप सोच समझ कर आए हैं कि मुझे इस यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करना है, स्टेट पीसीएस, किसी भी पीसीएस का तैयारी करना है, तो अपने लास्ट अटेम्प्ट तक हमको देना है। एक कंटिन्यूटी उसे मेंटेन रखना है, कंटिन्यूटी तोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में कंटिन्यूटी को तोड़ना नहीं है। आपकी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या थी? प्रीलिम्स में क्या रणनीति आपने? प्रारंभिक यूपीएससी के तैयारी के दौरान यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर जोर ज्यादा होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पर कम रहता है। फैक्ट का भी उपयोग होता है तो वो कॉन्सेप्ट के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन बीपीएससी में शुरुआत के दिनों में फैक्ट पर ज्यादा क्वेश्चन आते थे। हालांकि अब 69वीं बीपीएससी से इसमें सुधार किया गया है, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं और यूपीएससी के ही तर्ज पर बीपीएससी अपने अंदर बदलाव कर रही है। लेकिन शुरुआत के दिनों में 3-4 अटेम्प्ट में मुझे असफलता देखने को हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे? डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अधिक रहता था, जिससे यूपीएससी के लोगों को पीटी में प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो फैक्ट याद करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है कि फैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। नहीं बिल्कुल होता है। नहीं तो इस परीक्षा के लिए, जैसे आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी, फिर मुख्य परीक्षा में क्या फर्क नजर आया? सच कहें तो हम प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को अलग अलग करके तैयारी किए ही नहीं। देखो, ये यूपीएससी के दौरान जब आप पूरा एक सांगोपांग अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा होता है और मेंस भी तैयार हो रहा था, एक साथ तैयार होता था। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम आने के पहले 1 महीना का टाइम कंप्लीट प्रीलिम्स पर फोकस कर दिया जाता है, प्रीलिम्स को दे दिया जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब जी, अगर आप शुरुआत, जैसे कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो अभी भी शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं या ऐसे सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए कहाँ से शुरू? शुरुआत में भी प्रीलिम्स और मेंस को बांटा नहीं जा सकता है। जैसे कोई एनसीईआरटी का बुक है तो कोई भी उस बुक को इस आधार पर नहीं पढ़ेगा कि भाई फैक्ट हटा देते हैं, कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। वो जब भी पढ़ेगा संपूर्ण रूप से बुक को पढ़ेगा। अब उसको ये भी देखना होगा कि प्रीलिम्स के लिए इस बुक का क्या उपयोग करें और मेंस के लिए क्या उपयोग करें। वो पूरे बुक के अध्ययन के बाद उनको बांटना होगा इस चीज़ को कि जब प्रीलिम्स के समय एग्जाम आ रहा है तो उसका क्विक रिवाइज कैसे कर लें और मेंस के समय उससे क्या निकाल सकते हैं। तो कभी हम तैयारी को इस पर्सपेक्टिव से बांट कर देखे ही नहीं कि प्रीलिम्स का अलग तैयारी करें, मेंस का अलग तैयारी करें। नहीं, ये यूपीएससी के दौरान भी नहीं किए और बीपीएससी के दौरान, हालांकि यूपीएससी में मेरा कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन यूपीएससी के बाद हम बीपीएससी पर भी दिए। शुरुआत में बीपीएससी में यह दिक्कत आया था क्योंकि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में एक बड़ा क्वेश्चन का संख्या फैक्ट बेस्ड था, जो 69वीं बीपीएससी के एग्जाम से काफी बदलाव आ चुका है, पूरा प्रारूप बदल चुका है बीपीएससी का। क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले को स्टेट सर्विसेज आसान लगता है या इजी हो जाता है? सही में निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वालों को स्टेट पीसीएस आसान पड़ता है और उसका कारण क्या, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाती है। सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपका जीएस के ऊपर भी या ऑप्शनल के ऊपर एक अच्छा पकड़ होता है आपका, और वो फायदा स्टेट पीसीएस में मिलता है। उसके वृहद होने के उसके सिलेबस काफी व्यापक है यूपीएससी का और उसका फायदा लगभग वो हर राज्य के सिलेबस को कवर कर लेता है।
चाहे अच्छा। राज्य मतलब बाकी जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग सिलेबस रहता है, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस जो चारों पेपर है जीएस का, वो सभी स्टेट के पीसीएस का सिलेबस को कवर कर लेता है। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह पे क्या ऐसे लोग थे जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो जिससे आपको एक प्रेरणा मिली हो? नहीं, उस तरह का तो माहौल नहीं था यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए कि पहले से हाँ मित्र लोग हमारे कर रहे थे, कुछ बड़े भाई भी थे जो पुरुष के किए थे, लेकिन ये हाल के दिनों का परिवर्तन था, पहले का नहीं था। पहले उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन शिक्षक अच्छे अच्छे थे जिन्होंने हमारे प्रारंभिक शिक्षा जिनसे प्राप्त किया। बेसिक शिक्षा के लिए बहुत अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन गाँव को ही समर्पित कर दिया। मतलब उसका एक फायदा एक फायदा हाँ मिलता, निश्चित रूप से मिला। अब जैसे बीपीएससी में जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है वो बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। अगर अच्छा। जिनका प्रारंभिक मैथ सही नहीं है उसके लिए बहुत दिक्कत होता है, और वो तो हमारे गांव से ही हो गया था। अच्छा, तो मतलब उसकी तैयारी वहां से हाँ, शुरुआत उसके हो लिए गई तो थी, वो उसकी बीज डल तैयारी, गया हाँ, था। वो फायदा कर तो जैसे अब इसी पे बात करें तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो ऐसे जो जनरल स्टडीज के लिए और इसके लिए कौन कौन सी किताबें कर रहे थे? क्या मतलब क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो सही पैटर्न में जा रहे हैं या नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ। तैयारी करने के दौरान मतलब जो बुक मैंने उपयोग किया वही बुक उपयोग किया है जो बाकी प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, या पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु भी है, और आपका इकोनॉमिक्स में रमेश चंद्रा है, और एक एनसीईआरटी का बुक भी था। उसके बाद आपका बाकी सब कॉमन किताब ही था। एनसीईआरटी का सारा बुक था, एनसीईआरटी का 6 से 12 तक सारा बुक जो बुक था, और सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और हम लोग भी कोई बाहर से तो बुक नहीं, यही सब बुक उपयोग कर रहे थे। और उससे एक व्यापक जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है, बस को सही से पढ़ने की जरूरत सही से पढ़ने की जरूरत है। बस वो बात है कि पीटी और मेंस अलग अलग है नहीं। एनसीईआरटी का बुक एक 6 से 12 तक आपका किसी भी पोर्शन का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, एक आधार तैयार कर देता है और कॉन्सेप्चुअल आधार तैयार कर देता है। आपने डीडी बसु का भी नाम लिया। डीडी बसु से लोग आजकल बहुत सुभाष कश्यप की तरफ भी बढ़ जाते हैं, और इसमें सच कहे तो सुभाष कश्यप का बुक भी मैंने पढ़ा है। सुभाष कश्यप का तीनों बुक, हमारा संविधान, संसदीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तीनों बुक मैंने पढ़ा है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, और इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या क्या गया था? इंटरव्यू का कोई अलग से तैयारी नहीं की, कोई भी अलग से तैयारी नहीं हुआ इंटरव्यू का। और इंटरव्यू से मेन क्वेश्चन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी पोस्ट था, पुलिस सर्विस था, तो पुलिस सर्विस से ही क्वेश्चन पूछा गया। कैसा रहता है जब अंदर जाते हैं? काफी सहज माहौल होता है, बहुत हल्का माहौल होता है, और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में जो भी बैठे रहते हैं, बहुत सहज माहौल होता है। मतलब अगर आपको जानकारी है तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करके आ सकते हैं। तो भी अगर किसी कारण से नहीं भी है तो भी आगे बढ़ने का पूरा स्कोप रहता है कि भाई आप मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल का जवाब दें। अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा है तो आप सॉरी सर बोल के या रिकॉल करते हैं बोल के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपको ऑनेस्टी वहाँ पे दिखानी है। हाँ, वो ऑनेस्टी दिखाना होगा, उसमें गलत बोलने से बचना है, गलत बोलने से परहेज करना होगा। आपने बीपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही काम चल गया आपका? कोचिंग 14 में ही ली, उसके बाद सेल्फ स्टडी, जो कि काफी 2014 में, उसके बाद कोई कोचिंग नहीं। उसके बाद फिर अपना कहाँ पे कोचिंग कर रहे थे? मतलब मुखर्जी नगर में ही कोचिंग चल रहा था। 2014 के बाद फिर जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं, बस सेल्फ स्टडी ही करते रहे। सेल्फ स्टडी चलते रहा, हाँ स्टडी लगातार चलते रहा, स्टडी रेगुलर चलते रहा। कोचिंग दिशा निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है। लगातार जब हम लगे हुए रहते हैं तो सबको अपेक्षा रहता है कि भाई जब तक है अटेम्प्ट तब तक ये कंटिन्यू देते रहें एग्जाम। तो आप उनको क्या बोलिएगा जो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, टाइम तो सबके पास 24 घंटा का ही होता है, और बात ये नहीं है कि आप एक दिन 16 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 2 घंटा। कंटिन्यूटी के साथ अगर 3-4 घंटा भी पढ़ता है व्यक्ति, अगर आप ध्यान से 3-4 घंटा भी दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं तो फिर आसान हो जाता है, सब चीज आसान होता है। थोड़ा टाइम लगता है निश्चित रूप से। जो बाहर तैयारी कर रहे हैं काफी अच्छा मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स सब। आज भी लाइब्रेरी में लोग 15-15, 16-16 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन नौकरी करते हुए क्या होता है कि आप आर्थिक रूप से थोड़ा सा रिसोर्स को लेके आप काफी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसमें आप जो मटेरियल लेना चाहें या जो आप सपोर्ट लेना चाहें वो आपको मिलता है। बैक ऑफ द माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है कि उनमें दबाव कम रहता है, और इसके कारण कभी कभी रिजल्ट में भी डिले होता है।
जो दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं। थोड़ा सा कमता है, उसके कारण रिजल्ट में दिखता है। प्रोस एंड कॉन्स दोनों है। दोनों है, फायदा भी है और नुकसान भी है। तो अभी बीपीएससी के जो पैटर्न में बदलाव है, जो नवीनतम पैटर्न है, इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या बदलाव है, इसके बारे में जानकारी दो। हाल के दिनों में जो बीपीएससी बदलाव किया काफी सकारात्मक बदलाव है, बहुत अच्छा बदलाव है। और यूपीएससी जिस पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट कर रही है प्रीलिम्स का, उस पैटर्न पर और मेंस को भी ले जाने का प्रयास है, जो मतलब 68वां में भी 68 बीपीएससी में भी दिख रहा था, और काफी अच्छा बदलाव है। इससे क्या होगा कि ऊर्जा या डेविएशन, ऊर्जा जो बर्बाद होता है विद्यार्थी का, बीपीएससी का अलग तैयारी करे, यूपीएससी को अलग देखे, वो रुकेगा। और अगर यूपीएससी का भी फोकस, मतलब यूपीएससी के लिए फोकस है, तो वो बाद में बीपीएससी आराम से दे सकते हैं एग्जाम, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ये फायदा मिल रहा है। और ई ऑप्शन हटा दिया गया है, आगे दिनों जब ई ऑप्शन हटा दिया गया, बिल्कुल पीटी का पैटर्न यूपीएससी जैसा एबीसीडी हो। हाँ, एबीसीडी हो गया। ई ऑप्शन थोड़ा सा विवादपूर्ण रहा, जिससे कि आंसर में वस्तुनिष्ठता का अभाव था। कभी किसी का चयन हो रहा था पीटी में, कुछ लोगों का चयन नहीं हो रहा था, तो ये एक अच्छा सुधार किया गया बीपीएससी के द्वारा। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? 70वां बीपीएससी अब जो यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन है या यूपीएससी का, क्योंकि जो क्वेश्चन बीपीएससी का पुराना है वो काम अब नहीं आएगा। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पुराना क्वेश्चन है वो अब अधिक काम नहीं आएगा। मतलब यूपीएससी को यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन काम आएगा और यूपीएससी के ही पैटर्न पर प्रीलिम्स होने जा रहा है। सोशल मीडिया और जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कितना हेल्प करता है तैयारी करने में? सोशल मीडिया का मतलब कुछ प्लेटफॉर्म का फायदा भी मिला है, जैसे में ओनली आईएएस है और स्टडी आईक्यू है, कुछ प्लेटफॉर्म का बहुत फायदा है। तो कुछ नुकसान भी है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छे कंटेंट के साथ विद्यार्थी को, मतलब स्टूडेंट को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अपने चैनल जो आपका रिक्वायर्ड चैनल है उस पर जाइए, उसके बाद देखिए और उसके बाद उससे अपना मैटर तैयार करिए। और क्योंकि है तो अथाह समुद्र है, उसमें बहुत सारे चैनल हैं, अगर हम सबको देखने लगे तो फिर मूलभूत पढ़ाई से ही अलग हो जाएंगे। और ऐसे में जो सरकारी कुछ आपको मिलते हैं, कुछ जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म में संसद टीवी, जो पहले राज्यसभा टीवी थी, वहाँ अच्छे डिबेट डिस्कशन आते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद पीआईबी है, पीआईबी से भी काफ़ी हेल्प मिलता है, ऑथेंटिक डाटा मिलता है, पीआईबी से सरकार की योजनाओं का भी पता चलता है। तो ये सोर्स काफ़ी हेल्पफुल है। आप उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग अपने गृह राज्य में जॉब करना चाहते हैं, उनको उस दौरान भी एग्जाम देना चाहिए, और वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है उस एग्जाम को भी, क्योंकि यूपीएससी में लिमिटेड सीट है। और अगर किसी कारण बस यूपीएससी नहीं होता है तो उस दौरान स्टेट पीसीएस में भी अच्छे पोस्ट हैं जिस पर जाए, मतलब लगातार देते रहना चाहिए। एक साथ अगर कोई अगर इसके यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको स्टेट पीसीएस भी देना चाहिए मेरे अनुभव, तो जिससे कि उनका समय बचेगा। और अब तो सब स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का भी सिलेबस लगभग एक सा होते जा रहा है, बिल्कुल एक सा हो रहा, पैटर्न एक सा हो रहा, तो उनको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा इस चीज़ों का। विद्यालय में आपका चैनल है, उसमें डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं, आपका इंजीनियरिंग के लिए है, नर्सिंग के लिए, और बाकी कंटेंट भी है। तो इससे क्या होता है ना कि नॉलेज में एक तरह से कहिए तो व्यापकता आता है, और अलग अलग डायमेंशन का भी नॉलेज लोगों को प्राप्त होता है, और वो अलग अलग तैयारी करने वाले अलग अलग फील्ड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर वो फायदा मिल जाता है। सारी चीजें एक जगह उपलब्ध होती हैं, अलग अलग जो स्ट्रीम के लोग देख रहे हैं उनको फायदा मिलता है इससे। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी जो भी छात्र हैं किसी भी विषय को लेकर आते हैं, वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो विद्यालय है, उससे उनको फायदा मिले, उससे उनको जितनी जानकारी हो सके वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे मिले। आपका ये जो पूरा सफ़र है ना, वो हमारे जो भी दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा, क्योंकि आप एक किसान के परिवार से आते हैं जहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, और उसके बाद फिर तैयारी करते हैं, साथ में जॉब करते हुए भी तैयारी करते हैं, टाइम भी मैनेज करते हैं। रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे लोग मोटिवेटेड भी होंगे। आपको ढेर सारी बधाइयाँ आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद।